हेलो एवरीवन, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो एक बच्चे के डाउट पर रखी गई है। मेरे पास कमेंट बॉक्स पर उस बच्चे का डाउट आया था कि उसको सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको सिंप्लीफिकेशन समझना था। बट उस बच्चे ने ये मेंशन नहीं किया कि उसे किस क्लास की, किस चैप्टर की, किस टॉपिक के सिंप्लीफिकेशन में डाउट आ रहा है। तो फिर भी मैंने सिंप्लीफिकेशन लिया है आज की क्लास में। एक बार फिर से बोर्डमास रूल पर बेस्ड सिंप्लीफिकेशन को हम ले रहे हैं। आई होप कि शायद उस बच्चे को इसी में डाउट हो रहा हो, तो अगर उसे इसमें डाउट ना हो तो वो फिर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करे कि उसको किस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सिंप्लीफिकेशन पर। बट ये सिंप्लीफिकेशन हमारी बोर्डमास रूल पर बेस्ड रहेगी। तो हम बोर्ड पर देखते हैं, हेडिंग देते हैं सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन बोर्डमास रूल। मैंने आपको अपनी एक बोर्डमास रूल की वीडियो अपलोड कर डाली थी आप सबके लिए। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि बोर्डमास की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, और आज फिर से हम एक बार समझा देते हैं। लेकिन मैं आज जो वीडियो आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए आपके लिए जो वीडियो रखी है वो मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगी, तो वो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उसको मैं बोर्ड पर लिखूंगी और मेरी कोशिश रहेगी कि हम सारे क्वेश्चंस को आज की क्लास में सॉल्व कर लें। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप उसको सेल्फ प्रैक्टिस में लेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने ढूंढे थे, जो सभी क्वेश्चंस मैं यहाँ लिखूंगी वो सब बोर्डमास रूल पर बेस्ड हैं और इनको सिंप्लीफाई करने को आता है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे हम रूल्स को भी साथ के साथ समझते जाएंगे, तो ज़्यादा बेटर हम इन रूल्स को समझ पाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चंस ले लिए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को लेते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं कि क्या रूल्स है। सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर 1 पर पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 7 + 6 डिवाइडेड बाय 8 - 5। ठीक, अब बोर्डमास रूल हमारा क्या कहता है उसको समझते हैं। एक बार नजर डालते हैं बोर्डमास रूल पर। बी फॉर ब्रैकेट, यहाँ पे जो बोर्डमास का पहला लेटर है बी, बी इंडिकेट कर रहा है ब्रैकेट को, और वो हमें बता रहा है कि हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, हमें और कोई काम नहीं करना। हमारा पहला स्टेप रहना चाहिए ब्रैकेट सॉल्व करना है। सपोज हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ब्रैकेट नहीं है, तो आपने उसको स्किप कर देना है। आपने इंतजार नहीं करना है कि ब्रैकेट नहीं है तो अब क्या करें, हम आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें सॉरी, इस क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट नजर आ रहा है, तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको हाईलाइट हो जाए कि हम पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम बाकी पोर्शन को लेंगे। तो बाकी पोर्शन को हमने एज इट इज कॉपी कर देना है और हमने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। हमने देखा कि ब्रैकेट के अंदर है 8 - 5, 8 में से 5 गया 3, तो ब्रैकेट रिमूव हो गया क्योंकि हमने अंदर का पूरा हिस्सा सॉल्व करके एक पर्टिकुलर नंबर निकाल दिया, तो ब्रैकेट हट गया। अंडरलाइन किया ताकि आप समझ सको, वैसे अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं होती, बट मैंने आपको हाईलाइट करके बताया कि बी फॉर ब्रैकेट, और ब्रैकेट का मतलब हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। देन ब्रैकेट ऑफ डी, डी फॉर डिवीजन।
यानी कि नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा डिवीजन का। अगर आपको इस सिंप्लीफिकेशन में, आपको इस लाइन में अगर डिवीजन दिख रहा है, डिवीजन का ऑपरेशन दिख रहा है, तो आपको पहले डिवीजन को प्रेफरेंस देनी है। तो फिलहाल तो हमें इस लाइन में डिवीजन दिखाई दे रहा है हमें, तो हम ये इसको अंडरलाइन करके मैंने आपको दिखाया कि हम पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे और इस वाले पोर्शन को एज इट इज कॉपी कर देंगे। 7 प्लस 7 प्लस 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो आता है 2, 3 2 + 6, तो ये आ गया 2, राइट। आगे पढ़ते हैं। डी के बाद हमारा नेक्स्ट लेटर रहता है एम। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए इस लाइन में मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं, तो हमें बैठे नहीं रहना कि मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो अब क्या करें। जो नहीं है उसको आप स्किप कर दीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट लेटर आता है हमारा ए। ए फॉर एडिशन। एडिशन का ऑपरेशन हमें दिखाई दे रहा है प्लस का, तो हम प्लस कर देंगे। इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया कि अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 7 + 2 9, तो फाइनल आंसर ही आ गया। अब और कुछ ऑपरेशन बचा ही नहीं, तो हम आगे गए भी नहीं। और अगर जाते तो एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता। फिलहाल तो अभी हम वहां पहुंचे ही नहीं है और हमारा क्वेश्चन उससे पहले ही फिनिश हो गया। तो ये था बोर्ड मास रूल पर बेस्ड हमारी सिंप्लीफिकेशन, और बहुत इजी तरीके से हो गई। और इसको हम एक पजल की तरह अगर ट्रीट करेंगे तो हमें और भी इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक, कि एक तरह से ये पजल है जिसको सॉल्व करते 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 हमें फिनिश करना है। तो अगर इस तरीके से आप सीखेंगे तो आपका इंटरेस्ट इस टॉपिक के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है आपके लिए। आप दो बच्चे अगर बैठे हैं और दोनों सेम क्वेश्चन ले लीजिए। इसका इंटरेस्ट इस तरह से मैं आपका बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस मैंने भी गेन किया है इस तरह का, कि दो बच्चे हों और दोनों को एक एक क्वेश्चन दे दिया जाए। कोई दे ना दे, आप खुद से भी ले सकते हैं। एक एक सेम क्वेश्चन आपने लेना है और दोनों को कहा जाएगा कि आप 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व करके दीजिए बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। अब देखेंगे कि दोनों ने सबसे पहले किसने किया, टाइम पे किया, और किसने सही आंसर निकाला। तो है ना इंटरेस्टिंग एक तरीका, इससे इंटरेस्ट और बढ़ेगा। और ये एक पजल है जिसको खोलने में, जिसको सॉल्व करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरह से क्या होता है, एक कंपटीशन हो जाता है और आपको और अच्छा करने का और अपने आप को निखारने का बेहतर ऑप्शन मिल जाता है इस तरीके से। तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 4 + 8 डिवाइडेड बाय 2 - 5। देखिए बी फॉर ब्रैकेट, बोर्ड मास रूल को हमेशा अपने माइंड में सेट रखना है जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बी फॉर ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट नजर ही नहीं आ रहा तो आप उसको स्किप कर दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, डी फॉर डिवीजन, आपको डिवीजन दिखाई दे रहा है। देखिए मैं आपको समझाने के लिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अंडरलाइन करती जा रही हूँ कि हम पहले अब डिवीजन करेंगे। जिस पोर्शन को हमें सॉल्व करना है उसको छोड़कर बाकी को एज इट इज कॉपी करना है। यानी कि 4 को कॉपी किया, प्लस को ऐसे ही कॉपी कर लिया। 2 को 8 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4, 2 4 8, और पीछे वाले -5 के पोर्शन को भी आपने ऐसे ही कॉपी कर लेना है। तो यानी कि आपने अपनी पजल का एक स्टेप सॉल्व कर लिया है। अब आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं तो एक स्टेप और आगे चलिए, ए फॉर एडिशन। देखिए यहाँ पर एडिशन यहाँ हो रहा है, ये हमारा ऑपरेशन है प्लस का, तो 4 + 4 8, 8 - 5, और लास्ट एस फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि आपको माइनस करना है। आपको माइनस का ऑपरेशन यहाँ दिखाई दे रहा है और मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। 8 में से 5 गया 3, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया और हमारी पजल भी सॉल्व हो गई है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अब नंबर 3 की तरफ।
और हमारा नंबर 3 है। जैसे जैसे हम ये क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएंगे हमारी और प्रैक्टिस होती जाएगी और हमारी मैथ्स और भी पहले से अच्छी होती जाएगी। तो हम यहाँ पर अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + 5 × 4 + 7 - 6। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये भी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करना है। हमारा पहला लेटर था बी फॉर ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखिए कोई ब्रैकेट आपको नजर नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, उसको स्किप कर देना है और अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ जाना है। हमारा नेक्स्ट लेटर है ब्रैकेट ऑफ के बाद डी फॉर डिवीजन। तो आपको देखिए चेक करिए कि आपको डिवीजन दिखाई दे रहा है, तो डिवीजन भी नहीं है तो आप उसको भी स्किप करिए और अपने नेक्स्ट लेटर यानी कि एम फॉर मल्टीप्लिकेशन की तरफ चल दीजिए। हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है मल्टीप्लिकेशन, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। 3 को आप ऐसे ही कॉपी करेंगे, प्लस का साइन ऐसे ही कॉपी करेंगे, 5 4 जा 20 और पीछे का जो पोर्शन है वो भी आप एज इट इज कॉपी कर दीजिए। राइट, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ, ए फॉर एडिशन। हमें एडिशन करना है। देखिए यहाँ पर एक नया ट्विस्ट दिखाई दिया कि हमें दो ऑपरेशन दिखाई दे रहे हैं एडिशन के। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे, यानी कि 2 ऑपरेशन है और नंबर है 3, तो तीनों को एक साथ ऐड कर देंगे। 3 + 20 23, 23 + 7 30। तो ये हमने तीनों को एक साथ ले लिया और पीछे का पोर्शन हमारा एज इट इज कॉपी हो गया। एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कर देंगे जो आखिरी स्टेप है हमारा, और 30 - 6 करेंगे तो आएगा 24। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये थे बोर्ड मास रूल से करते करते हम सॉल्व करते हुए पहुंच गए हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। और हमारा आखिरी क्वेश्चन, ताकि बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। देखिए पहला लेटर बी फॉर ब्रैकेट। अब आपको देखिए यहाँ पर ब्रैकेट नजर आ रहा है, तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और बाकी किसी को सॉल्व नहीं करना। हमारा बोर्ड मास रूल यही कहता है कि स्टेप बाय स्टेप चलना है और सारे रूल्स को फॉलो करना है। तो हमें बाकी सबको एज इट इज कॉपी कर देना है। यहाँ तक मैंने पूरा का पूरा पोर्शन कॉपी कर दिया है और 3 में से 2 गया 1 हमने लिख दिया, ब्रैकेट रिमूव हो गया, तो हमारा पोर्शन कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप हमारा है डी फॉर डिवीजन। आप देखिए आपको डिवीजन का ऑपरेशन यहाँ नजर आ रहा है, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया आपके लिए ताकि आपको हाईलाइट हो जाए कि इस स्टेप में हम सिर्फ इस पोर्शन को सॉल्व करने वाले हैं। अंडरलाइन मैंने उसी हिस्से को करा है जिसको हमने सॉल्व करना है और बाकी हिस्सा हमने ऐसे ही कॉपी करना है। 4 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 और पीछे का पोर्शन हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया। देखिए हमारी पजल सॉल्व होते होते छोटी होती जा रही है साइज में और लास्ट में एक सिंगल नंबर रह जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन में ट्विस्टिंग है। तो नेक्स्ट चलते हैं, डिवीजन के बाद आता है एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का पोर्शन ये है, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो 4 को एज इट इज कॉपी किया, प्लस को एज इट इज कॉपी किया और 18 5 हो गया 90, ये सॉल्व हो गया, +1 पीछे ऐसे ही कॉपी किया। हमारा मल्टीप्लिकेशन का पार्ट भी कंप्लीट है। अब हम चलते हैं ए फॉर एडिशन। देखिए यहाँ पर 2 ऑपरेशन है एडिशन के, तो पूरे को ही अंडरलाइन कर देते हैं कि हमें पूरा ही 2 पार्ट है प्लस के, तो हमने तीनों नंबर एक साथ ऐड कर देने हैं। 90 + 4 94 +1 95। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमारा जो एस फॉर सब्ट्रैक्शन है वो यूज ही नहीं हुआ क्योंकि उसका कोई ऑपरेशन नहीं था। हाँ ब्रैकेट में हमें जरूर मिला था लेकिन वो ब्रैकेट हेडिंग के अंदर आ गया, इसलिए हमने रियलाइज नहीं हुआ। तो एक्चुअली में तो हमने माइनस किया था, बट यहाँ पे हमें फाइनली कहीं सब्ट्रैक्शन नहीं मिला, तो यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो 95 इज द फाइनल आंसर। तो आज की क्लास में हमने 4 क्वेश्चंस लिए।
बोर्ड मास रूल के चारों ही अलग अलग पैटर्न थे कि किसी में कुछ नया था, किसी में कुछ नया था। कोशिश मेरी यही कि आपको ये सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास रूल पर जो बेस था आपको क्लियर हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि जिस बच्चे ने डाउट पूछा था उसको भी क्लियर हुआ होगा। और अगर उसको लगता है कि उसकी क्वेरी किसी और टॉपिक से रिलेटेड थी तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर मेंशन करिए कि आपको किस टॉपिक पर एक्चुअली में डाउट था। और बाकी बच्चों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट कि अगर आपका मैथ्स में किसी भी पोर्शन में कहीं पे भी आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स पर अपना मैसेज ड्रॉप करिए। जैसे ही मुझे आपका मैसेज मिलेगा मैं आपके डाउट्स मैथ्स में क्लियर करने की कोशिश करूंगी आने वाली कुछ वीडियोस में। तो इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय दोस्तों।